देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले जो दिया है वो लिख लिया। दिया है कितना देर का, 13 साइन ए बराबर 12। अब ये 13 इसके भट्टी में आ जाएंगे। देखो बेटा, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 12/13। देखो बेटा, हम लाल बटे कक्का से जानते हैं, जो साइन बराबर क्या होता है आपको बेटा, होता है लंब बटे कण होता है। लंब बटे कण होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ ए दे रखा, तो ए आपको कहाँ रखना है बेटा, यहाँ रखना है, याद रखना है। यहाँ पे इसको पे रखेंगे तभी होगा। इसके सामने वाला ये आपका लंब हो जाएगा, लंब कितना 12 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। सही है, ये कण हो गया आपका बी सी। ठीक, अब सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सही, तो कर्ण आपका कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर, आधार 12, 12 का स्क्वायर प्लस, तो सॉरी 12 नहीं है, ये है बेटा आपका आधार, तो आपको निकालना है लंब दे रखा है, लंब दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक, अब ये 13 का हो जाएगा बेटा 169, ये 12 का होगा 144 से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 144 बराबर आधार स्क्वायर। 169 में से 144 जाएंगे बेटा, 25 बचेंगे, 25 बराबर आधार स्क्वायर। और ये 25 रूट में आ जाएंगे तो आधार बराबर हो जाएगा बेटा आपका अंडर रूट 25। 25 का कितना होता है बेटा 5, कितना होता है 5। आपका आधार जो आ गया बेटा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब हमें क्या इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको लिख लेंगे। तो सेक ए माइनस टेन ए। ठीक, सेक बराबर लाल बटे कक्का से हम देख लेंगे, लाल बटे कक्का से एक बार फिर लिख ही लेते हैं इसको, लाल बटे कक्का। तो सेक कर्ण बटे कितना होता है, आधार होता है, नीचे से देखते हैं कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना आपका 13, आधार कितना है बेटा आपका 5, 5 लिख दिया, माइनस 10, 10 बराबर कितना होता है लंब, ये देखो लंब बटे आधार है, लंब कितना आपका 12, आधार कितना है 5, 5 हो गया। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से नीचे का सेम ही होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो नीचे का हमने ले लिया 5, आपका एलसीएम आ गया। सही, ये हो जाएगा 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा देंगे कितना बचेगा, 13 में से 12 गए, 1 बचा, 1/5। ये सवाल का बेटा आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखो बेटा, ये 22वां सवाल आपका, cos थीटा बराबर दे रखा है m/n, तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो हमें दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है बेटा, cos थीटा, cos थीटा बराबर कितना बेटा m/n। लाल बटे का पहले लिख ही लेते हैं, लाल बटे का से कितना होता है, लाल बटे का दो, cos ये वाला होता है बीच वाला, तो आपका आधार बटे क्या हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बना लिया। ठीक, ये त्रिभुज हो गया। ठीक, आप थीटा दे रखा तो थीटा को हम बेटा यहाँ रखेंगे। ठीक है, नाम कैसा भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ये ऐसे रख दिया हमने, ठीक है। अब हमारा कितना है, दो cos थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका m, और कर्ण कितना है आपका n, ये n हो गया। ठीक है, अब हम लंब निकाल लेंगे, लंब आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी शुरू से चली आ रही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण आपका कितना बेटा n है, तो n का स्क्वायर, आधार कितना m है, m का स्क्वायर, लंब आपको निकालना है। ठीक, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा, तो लंब बराबर आपका कितना आ जाएगा, लंब बराबर आ गया अंडर रूट बेटा आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, लंब आ गया, ये आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें किसका, इसका मान निकालना है बेटा, tan थीटा, tan थीटा माइनस
कॉट थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है आपका लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका कितना है, ये रहा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। आधार कितना है बेटा आपका एम है, ये आपका एम हो गया, ठीक। माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार आपका कितना बेटा एम है, एम हो गया। लंब आपका ये रहा बेटा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसमें करना क्या, हम इसमें एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कुछ तो कॉमन है नहीं, तो इन दोनों को एलसीएम हो जाएगा एम और ब्रैकेट में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा इसके नीचे ये है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला जो है आपका इससे आ जाएगा, मतलब एक पहले से ये एक ये, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसका क्या होल स्क्वायर लिख देंगे, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का हमने होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक। इसके बटे में ये तो है, इससे ये कट गया, एम नहीं तो एम आ जाएगा, एक एम पहले से थे, कितना जाएगा एम स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो बेटा स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे आपका एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एम एम दो है, माइनस के दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर बटे एम ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बेटा इसका आपका यही आंसर था, आपका आंसर आ गया, ठीक है।